मॉर्निंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट हिंदी में का सिलेबस देखते हैं। तो सीजीटेट हिंदी का सिलेबस में इकाई तीन में शब्द रचना है, जिसमें शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात शब्द रचना से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीटेट में, और 1 नंबर के प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें, इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग। तो सर्ग शब्द के पहले क्या लगा है? उप जो है यही उपसर्ग है, अर्थात उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास, और सर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठीकरण। अर्थात उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जो शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे प्रधनहार, प्रहार, प्रहार अर्थात चोट, आधनहार, आहार अर्थात भोजन। इसी तरह से सधनहार, संहार अर्थात नाश। ये सभी क्या है? ये सभी जो है उपसर्ग है, जो शब्द के पहले लगा हुआ है और शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो संस्कृत में जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसकी संख्या 22 होती है। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 होती है जिसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अति, अति से अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अधि, अधिनायक, अधिकार, अभि, अभिनय, अभिषेक, अवतार, अवतरण, आरक्षण, आक्रमण, उत्कर्ष, उत्तम, उद्भव, उद्गम, उपदेश, उपहार, दुर्जन, दुराचार, दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर, अपमान, अपकार, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निसार, निस्तार, निश्चित, निवारण, निपात, नियोग, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रगति, सम, संस्कार, संगम, संतुष्टि, संभव, विदेश, विलाप, वियोग, पराजय, प्रभाव, परामर्श, परिजन, परिक्रम, परिमाण, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये गलत है, प्रत्यक्ष, सुजन, सुगम, सुपात्र। ये सभी क्या है? संस्कृत के उपसर्ग है जिसकी संख्या 22 होती है और इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, इसकी संख्या 13 होती है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या अ, अन, क, कु, दु, नि, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। ये सभी जो है हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे अ से अछूता, अथाह, अटल, कु से कुचाल, कुचक्र, कुचौला, आ से अवगुण, अवधार, अवसार, अवसान, सु से सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल, उ से 29, 59, 39, 69, बिन से बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। अब देखते हैं नेक्स्ट अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग होते हैं जिसकी संख्या 19 है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, से, बिग, बिला, ला, सर, हम, हर। ये सभी जो है 19 उपसर्ग है अरबी फारसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कम से कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल, ना से नापसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, बेईमान, बेइज्जत। ये सभी क्या है? अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग के समान कुछ अव्यय होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अधः, अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशी। ये सभी होते हैं अव्यय संस्कृत होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उपसर्ग के रूप में। तो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।